और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कुछ तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे और मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ। तो मैं फटाफट ये सोचा कि कह ही देता हूँ। हाँ, मुझे ना गोरखपुर से एक मैसेज आया कि गोरखपुर में। नमस्कार मित्रों। क्या आप इस कलाकार को पहचानते हैं? क्या आप इनकी परेशानी को समझना चाहते हैं? क्या आप इनके दर्द को सुनना चाहते हैं? मैं इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा और ये पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये कलाकार है विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार सिंह, जिसको आपने मुक्काबाज में देखा है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बनारस का रहने वाला है, जो एक आयुर्वेद का डॉक्टर है। विनीत कुमार सिंह बास्केटबॉल के नेशनल लेवल के जूनियर स्ट्रीम के प्लेयर रहे हैं और एक कलाकार के तौर पे एक लंबा समय गुजर चुका है। और इनकी परेशानी क्या है, इसको समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ कि क्या इस वक्त इस कलाकार की जो व्यथा है वो अकेले हैं या ये व्यथा उस इंडस्ट्री से जुड़ चुकी है जो हर साल करीब करीब 1.25 करोड़ कमाता है। फिल्म इंडस्ट्री इससे भी ज़्यादा कमाता है। जो अभी ताज़ा आंकड़ा आया है उसके मुताबिक बॉलीवुड की कमाई एक साल में 1.37 लाख करोड़ है। और ये कमाई भारत सरकार की कमाई में, या कहिए कि भारत की कमाई में जुड़ता है। और जिसकी कल्पना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाना है, उसमें बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन ये बॉलीवुड इन दिनों संघर्ष कर रहा है, एक अलग तरह का संघर्ष है उसका, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप इस कलाकार का पूरा वीडियो, पूरा सच जान लीजिए। नमस्कार। मैं ये वीडियो बनाने के पहले ये सोच रहा था कि मैं ये करूं कि ना करूं, ये करना ठीक है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है दिल में रखने से अच्छा है कह दिया जाए। आपने मुझे, मैं एक एक्टर हूं, आपने मुझे मुक्काबाज में देखा होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, आपने अगली में देखा होगा, बॉम्बे टॉकीज़ में देखा होगा, साँड़ की आँख में देखा होगा, गुंजन सक्सेना में देखा होगा। अभी मेरी एक सीरीज़ आई है ZEE5 पे, रंगबाज, आपने उसमें देखा होगा। और आज मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है सिया। और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कुछ तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे और मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ। तो मैं फटाफट ये सोचा कि कह ही देता हूँ। हाँ, मुझे ना गोरखपुर से एक मैसेज आया कि गोरखपुर में सिया थिएटर में नहीं है, एक भी स्क्रीन नहीं है। फिर प्रतापगढ़ से किसी ने मैसेज किया कि प्रतापगढ़ जहाँ पे सिया शूट हुई है वहाँ किसी भी थिएटर में फिल्म नहीं है। मतलब ये गजब की विडंबना है कि जहाँ पे फिल्म शूट हुई वहाँ सिया एक भी स्क्रीन में नहीं है। बनारस जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ बहुत सारे मल्टीप्लेक्स हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स हैं और मुझे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक स्क्रीन मिली है। और यही हाल न जाने कितने शहरों का होगा। मैं एक्टर हूँ, मुझे स्क्रिप्ट समझती है, मुझे मेरा काम समझता है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन ये समझता है कि आप ऑडियंस अगर जा कर के फिल्म को देखेंगे तो ये फिल्म ग्रो करेगी। अब इस फिल्म को कितना आगे ले जाना है आपके हाथ में है। मेरी भी हिम्मत की एक सीमा है, बस यही कहना चाहूँगा। मेरी भी तो हिम्मत टूटती है ना। तो ये फिल्म आज आपके हवाले, आप तय करिए कि इसे कहाँ तक ले जाना है। मुझे ये फिल्म करने के पहले लगा था एक ज़रूरी फिल्म है, मुझे करना चाहिए। मैंने अपना काम कर दिया। धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से ये कलाकार परेशान है और क्यों परेशान है। इनकी एक फिल्म आ रही है सिया, बल्कि वो रिलीज हो चुकी है थिएटरों में। लेकिन जैसा आपने सुना कि ये फिल्म रिलीज होने के बावजूद उन इलाकों में नहीं दिखाई जा रही है जहां इस कलाकार ने शूट किया है, जहां का ये कलाकार रहने वाला है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर एक बायकॉट गैंग जो है सक्रिय हो गया है। वो लाल सिंह चड्ढा हो, वो पठान हो, वो टाइगर 3 हो, या ऐसी कोई भी फिल्म हो,
उसके आने से पहले ही उस फिल्म को लेकर कैसे बाइकआउट हो सकता है, इसको लेकर एक भूमिका तैयार कर लेते हैं। अभी हाल में एक जो फिल्म आई है रणवीर कपूर की और आलिया भट्ट की, ब्रह्मास्त्र, उसका भी बाइकआउट हुआ। बावजूद इसके उस फिल्म ने कमाई की है, लेकिन बॉलीवुड इन दिनों इस बाइकआउट गैंग की वजह से परेशान है। और ये परेशानी बॉलीवुड की अब ये नई परेशानी सामने आ गई है। और ये परेशानी क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आज की राजनीति और उस राजनीतिक विचार के संरक्षक बॉलीवुड इंडस्ट्री को चाहते हैं कि वो उनके इशारे पर करे, वो उनके इशारे पर काम करे, वो उनकी विचारों से सहमति रखने वाली फिल्में ही बनाए। और अगर उनके विचारों से फिल्म में कोई सहमति नहीं होती है तो वो फिल्में बन ना पाए, और अगर वो बन जाएं तो वो पर्दे तक न पहुंच पाए। सिया की कहानी कुछ ऐसी कहानी है जिससे आप उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात का आईना देख सकते हैं, उसका अक्स देख सकते हैं। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में सिया फिल्म को दिखाने से, सिया सुन्नी वाला सिया नहीं, ये सिया, सीता जिसका एक पर्याय नाम है सिया, तो सिया नाम से ये जो फिल्म बनी है एक लड़की के दर्द की कहानी कहती है, उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी कहती है। और उस कहानी को कहने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है, इस कलाकार ने बहुत मेहनत की है। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म जमीन से जुड़ी हुई घटनाओं से प्रेरित और उसको बड़े स्तर पर लोगों के सामने रखती है। सिनेमा हमेशा समाज का दर्पण हो रहा है और समाज को प्रभावित करता रहा है। जब समाज में दर्द पैदा होता है तो उससे सिनेमा निकलता है, और सिनेमा को देखकर समाज उस दर्द को समझता है और उस दर्द से निकलने की कोशिश करता है। और सिया फिल्म शायद ऐसी ही फिल्म है जो समाज के दर्द को सामने रखती है, लड़कियों के दर्द को सामने रखती है, और एक ऐसी तस्वीर सामने रखती है जिससे हमें कुछ सबक लेने की जरूरत है। लेकिन क्या सच को पर्दे तक आने से रोका जा रहा है? और क्या इसीलिए गोरखपुर से लेकर प्रतापगढ़ में जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई है, जिसके बारे में कह रहे हैं ये, उन जगहों पर ये फिल्म नहीं दिखाई जाए, इसके लिए कोई दबाव बनाया जा रहा है? सवाल उठता है कि क्या ये सिनेमा और जो नए विचार रखने के लिए इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं है? और क्या इस वक्त की राजनीति के समर्थक लोग ऐसी चीजों को पर्दे तक आने से रोकना चाहते हैं, ऐसी चीजों को पर्दे पर न आए इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं? और इसीलिए ये बाइकॉट गैंग ऐसी फिल्मों को अपने इलाके में फिल्में न चलें इसके लिए एक माहौल बनाते हैं। और क्या ये माहौल सिनेमा उद्योग को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? क्या ये माहौल सिनेमा उद्योग के भविष्य को नहीं रौंद रहा है? सोचिएगा। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर आकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये वो मंच है जहां पर मैं अपनी बात रख सकता हूं, वहां आप भी अपनी बात रख सकते हैं। बॉलीवुड सिनेमा के विरोध में ये गैंग जो काम कर रहा है उसकी वजह से बॉलीवुड को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इसकी वजह से बॉलीवुड का मनोबल बहुत टूटा है। और शायद उस बात को रखने के लिए इस कलाकार ने अपनी ओर से एक झिझक था उनमें, वो बता रहे हैं कि वो कहें ना कहें, वो सोच रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने कहा है। और विनीत कुमार सिंह ने जो कहा है उसकी सच्चाई अगर आपको लगती है कि सही है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आकर कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए। आप भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें दो तरफा संवाद के जरिए समाज में एक सही दिशा दी जा सकती है। बॉलीवुड जो देश का एक बड़ा उद्योग है, जिसमें हमारे आपके घर के ढेर सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ कलाकार नहीं, टेक्नीशियंस और तरह तरह के लोग वहाँ काम करते हैं, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और इससे हमारे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या का एक निदान मिला है, क्योंकि इन दिनों न केवल बॉलीवुड में सिर्फ फिल्में बन रही है, बल्कि OTT के लिए वेब सीरीज बन रही है। और विनीत कुमार सिंह ने खुद ही एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज में काम किया है, रंगबाज, जिसको आपने देखा होगा, जिसको आपने सराहा होगा। और आज की राजनीति, आज के समाज को ऐसी फिल्में, ऐसे वेब सीरीज दिखाते हैं, इससे हमारे समाज में चेतना आती है, इससे हमारे
जो हमारी जो व्यवस्था है उसमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश बनती है। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के विचारों को रोका जाए? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के विचारों के बीच में कोई आकर विघ्न पैदा करे? आप अपनी बात जरूर आकर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपका इस मंच पर स्वागत है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले विमर्श के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।